बाइबल पाठ 48 बाइबल में रूपक भाग 2। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़ का अर्थ है वह व्यक्ति जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों को कहानियों के रूप में सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को पढ़ने और समझाने के लिए हूँ, यह जानने के लिए कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस स्थान पर है वह है इस पॉडकास्ट में हम उस विषय के भाग 2 में बाइबल में प्रयुक्त काव्यात्मक भाषा, उपमा, रूपक और उपमाओं पर थोड़ा और चिंतन करते हैं। याद रखें, बाइबल बाढ़ का एक मुख्य सिद्धांत है कि बाइबल एक साहित्यिक ग्रंथ है और इस कारण से इसे साहित्यिक आलोचना के औजारों से विश्लेषित किया जा सकता है। कभी कभी बाइबल पढ़ते समय यह थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि यह एक धार्मिक ग्रंथ भी है और लोग मानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को एक विशेष दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। मनुष्य के संप्रेषण में उपमा, रूपक और उपमाएं लगातार उपयोग होती हैं ताकि किसी विचार की मानसिक छवि बनाई जा सके। बाइबल भी ऐसी भाषाएं उपयोग करती हैं जिससे आध्यात्मिक विचारों को समझने योग्य बना दिया जाता है। यहाँ बाइबल से कुछ प्रमुख रूपकों की चर्चा की जा रही है। पहला, इज़राइल और परमेश्वर। यहूदी राष्ट्र यहोवा की पत्नी है, अर्थात इज़राइल परमेश्वर से विवाहित है। मैंने तुझसे शपथ खाई और तुझसे वाचा बांधी, प्रभु यहोवा की यह घोषणा है, और तू मेरी हो गई। हिजकिय्येल 16:8-21। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। यशायाह 54:5। परमेश्वर और इज़राइल के बीच पति पत्नी का यह रूपक महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल में परमेश्वर अक्सर इज़राइल से उसकी अविश्वासी और विश्वासघातपूर्ण व्यवहार के कारण क्रोधित रहता है। यह रूपक पाठक को यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर का भावनात्मक जुड़ाव इज़राइल से कितना गहरा है। जैसा कि विवाह में विश्वासघात मानव जीवन का एक अत्यधिक भावनात्मक अनुभव होता है। यिर्मयाह अध्याय 3 भी इस संबंध को विस्तार से बताता है। दूसरा, कलीसिया और यीशु। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और यीशु उसका दूल्हा है। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया ताकि वह उसे एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में प्रस्तुत कर सके। उसी प्रकार पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। इफिसियों 5:25-28। मेमने अर्थात यीशु का विवाह आया है और उसकी दुल्हन अर्थात कलीसिया ने अपनी को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19:7। हर कोई कभी न कभी विवाह देखता है या करता है। दूल्हा और दुल्हन के बीच आनंद और प्रेम साफ दिखाई देता है। बाइबल इस रूपक का उपयोग करती है कि यीशु मसीह और हर उस व्यक्ति के बीच कैसे एक आत्मिक संबंध है जिसने उसके द्वारा पापों से उद्धार पाया है। यही कलीसिया है। तीसरा, यीशु मसीह के बारे में रूपक। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29-36। बाइबल में यहूदी परंपरा में एक मेमने को बलि के रूप में पापों के प्रायश्चित हेतु मारा जाता था। इस रूपक में यीशु वह मेमना है जो सबके पापों को धोने के लिए बलिदान किया जाएगा। यीशु मसीह संसार का प्रकाश है। मैं संसार का प्रकाश हूँ। जो कोई मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। यूहन्ना 8:12। प्रकाश का रूपक धार्मिकता और आत्मिक स्पष्टता के लिए है, जबकि अंधकार पाप और आत्मिक अंधेपन का प्रतीक है। यीशु मसीह दाखलता है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:1-17। इस पौधे के रूपक में यीशु खुद को पौधे के रूप में दर्शाते हैं और विश्वासियों को उसकी डालियों के रूप में। डालियाँ पौधे पर निर्भर होती हैं और फल देने के लिए। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देती है। मैं जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना 6:32-35। इस रूपक में यीशु खुद की तुलना रोटी से करते हैं जो जीवन का पोषण देती हैं। यह रोटी आत्मिक भूख प्यास को शांत करती है और अनंत जीवन देती है। बाइबल के साहित्य विश्लेषण से यह तय करना सरल हो जाता है कि कब कोई बात रूपक है और कब उपमा और कब शाब्दिक।
पाठ स्वयं संकेत देता है कि कौन सी बात प्रतीकात्मक है और कौन सी नहीं। हालांकि कुछ स्थानों पर अर्थ को समझना कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे पाठक बाइबल को पढ़ता है अर्थ स्पष्ट होता जाता है। वह एक धैर्य की प्रक्रिया है। बाइबल बार्ड पॉडकास्ट का उद्देश्य है सरल और स्पष्ट ग्रंथों को प्रस्तुत करना जो परमेश्वर और मनुष्य के विषय में स्पष्ट दृष्टिकोण देते हैं। इस पद्धति को कोई भी दोहरा सकता है जो कोई बाइबल को स्वयं पढ़ना चाहता है। सारांश: बाइबल की काव्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा भ्रम पैदा नहीं करती। कई बार विचारधाराएं बाइबल के पाठ को या तो बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं या उसका अर्थ छिपा देती हैं। जब कोई शिक्षक यह कहता है कि केवल वही बाइबल को समझ सकता है और श्रोता नहीं, तो इस शिक्षक या संगठन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, परमेश्वर ने कुछ बातें समय के अनुसार प्रकट की हैं, लेकिन उसने कुछ प्रकट किया है वह बाइबल में है और हर कोई उसे अपनी भाषा में पढ़ सकता है। बाइबल बार्ड आपसे आग्रह करता है, बाइबल को स्वयं पढ़ें, केवल व्याकरण के मूल नियमों का पालन करें और बाइबल में प्रयुक्त किसी भी रूपक या साहित्यिक शैलियों की उसी प्रकार व्याख्या करें जैसे किसी लेखक की कथा में होती है। बाइबल कोई रहस्यमय ग्रंथ नहीं है जो अपना अर्थ आपसे छिपाता है, बल्कि यह एक साहित्यिक और साथ ही पवित्र ग्रंथ है जो आपको ये बताना चाहता है कि जो लेखक चाहता है कि आप जानें। निष्कर्ष: यही है बाइबल बार्ड की कार्यशैली। संक्षिप्त पाठ, स्पष्ट केंद्रित विचार, कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक विषय नहीं। बाइबल बार्ड को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो हमें भेजें। आप biblebards@gmail.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपका संदेश सुनकर हमें खुशी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।